Hello everyone, welcome to my channel Kim Catalyst. How are you all? I hope you're all good. मैं भी अच्छी हूँ, बट थोड़ा बहुत कफ एंड कोल्ड और फीवर की प्रॉब्लम चल रहा है, तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, फिर यहाँ सामने नहीं आ सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। ये एक ऐसे टॉपिक है जिसको बिना जाने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी सीख ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी आपको केमिकल रिएक्शन और एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म और एनीथिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू गो थ्रू दैट टाइम यू हैव टू नो द नेम ऑफ द सब्सटेंस। आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कैसे स्ट्रक्चर देख के उनको नाम उनका नाम पहचानना है कि कौन है कैसा है। तो इसके लिए नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो सीरीज होगा, उस सीरीज में हम सिर्फ नोमेनक्लेचर के बारे में ही बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर देखेंगे, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक देखेंगे। क्लास 10 से चालू हो जाता है नोमेनक्लेचर, और जो क्लास 12 तक पूरा चलेगा ये नोमेनक्लेचर, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको छोड़ के हम कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोच ही नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले जो हमें सीखना पड़ेगा, अच्छा, IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन पियर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाउ इन IUPAC नोमेनक्लेचर सबसे पहले हमें जो जानना पड़ता है और जो जानना पड़ेगा वो है जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं अपने पास, जो भी कंपाउंड होते दैट इज कंटेनिंग बाय कार्बन, और वी कैन से जो भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, वो containing with three types of bond, containing with three types of bond. Either they are containing with single bond, that is carbon carbon single bond, or the carbons are contained by double bond, कार्बन के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और either by triple bond. So three types of bonds we have in any kind of organic compound, और कार्बन containing compound हम बोल सकते हैं कि तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. Now in that carbon carbon single bond, the name of this kind of organic substance is called alkane. Alkane, we have to know the last word, that is ANE. Or carbon carbon double bond, they named as alkene, that we have to know the last one, that is ENE. Or in types of carbon carbon single bond, it is known as alkyne. We have to underline the last word, that is YNE. That means when you are naming any organic compound, that time if the compound is containing with carbon carbon single bond, then we are using only the last word, that is ANE. Or if it is containing with carbon carbon double bond, then we are using the second, alkene, ENE. Or if it is containing with carbon carbon triple bond, then we are writing as a ine. So carbon carbon single bond is called in, carbon carbon double bond is called in, and carbon carbon triple bond is called ine. उसके बाद ये तो गया जो कार्बन कार्बन टाइप्स ऑफ बॉन्ड है उसके बेसिस पे क्या नाम होता है। उसके बाद हमें जानना है कि कार्बन नंबर नंबर ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं। दैट इज वी हैव सम एग्जैक्ट जो लॉन्ग चेन होगा, वो स्ट्रक्चर होगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो होगा हमें उसके हिसाब से उसका नाम क्या होगा। तो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन और उसके हिसाब से उसका व्हाट इज द नेम ऑफ दैट। So if it is only one carbon is present over here, carbon only one carbon is present, then we are using meat. If two carbons are present, then we are using eth. If three carbons are present, then we are using prop, and four carbon is present, then we are using tetra. Five carbon present, then we are using pent. Six carbon is present, then we are using hex. If seven carbon is present in the long chain, I am talking about long chain. अब long chain क्या होता है, जब हम सीखेंगे how to do nomenclature तब समझ में आएगा। और अगर long chain में 7 कार्बन है तो उसको हम नाम देंगे hept. Or if the long chain is containing 8 carbon, then it is known as oc. Carbon contained with 10 carbon, it is say as called as dec. Carbon is containing with 11 carbon, then it is called undec. And carbon containing with 12 carbon, it is called dubec. Okay, so up to 1 to 12 it is enough to know. तो ये हमें याद करना पड़ेगा कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एल्केन कंपाउंड है, तो उसके हिसाब से हम एन यूज करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है अपने पास तो हम आइन यूज करेंगे। और अगर कार्बन 1 है तो मीथ, कार्बन 2 है तो ईथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, कार्बन 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, एंड सो ऑन। तो ये दो चीज हमें बहुत जरूर से जरूर याद करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका फॉर्मूला। अब हम कोई बुक वाले फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, हम एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बोलेंगे कि हमें लिखना पड़ता है पहले, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन, that is the long chain that we will see later. Then we have to write down the type of bond, type of bond
Now in that case of type of bond, how many types of bond we have already discussed? That is, we have carbon-carbon single bond in, carbon-carbon double bond in, and carbon-carbon triple bond ine. So type of bond. And last we have to use our functional group. Functional group. फंक्शनल ग्रुप वाला जो नोमेनक्लेचर है वो एकदम हम लास्ट में. ओके, तो ये है अपना फॉर्मूला जो पहले लिखना है हमें प्रीफिक्स, नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन, नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड एंड एट द लास्ट फंक्शनल ग्रुप. अब ब्रांच प्रीफिक्स क्या है? कार्बन जो लॉन्ग चेन है, जो मेन कार्बन चेन है, उसको छोड़ के आजू बाजू ऊपर नीचे राइट साइड में लेफ्ट साइड में जितने भी एक्स्ट्रा हैंड्स होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा कार्बन चेन और नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उसको हम बोलेंगे ब्रांच. ब्रांच कैसे फाइंड आउट करना होता है, लॉन्ग चेन कैसे फाइंड आउट करना होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे समझना होता है, वो हम सब कुछ सीखेंगे. पहले हम ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं. नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन मीन्स हाउ मेनी कार्बन कंटेन इन द लॉन्ग चेन. तो 1 से लेके 12 तक जितने भी कार्बन होगा उसके हिसाब से हमें उसका नाम ऐड करना होगा. Then we have to check that which type of bond is present majorly. If it's a carbon-carbon single bond only, carbon-carbon single bond only is present in that case. So we are writing only in. तो इसे में तो कोई डाउट है नहीं क्योंकि कार्बन-कार्बन सब सिंगल बॉन्ड है. बट अगर कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड भी है, तो उस केस में हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड को. एंड एज अ टाइप ऑफ बॉन्ड वी आर राइटिंग इन. देन उस टाइम हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं लिखना है. अगर तीनों ही प्रेजेंट है, अगर तीनों ही प्रेजेंट है लॉन्ग चेन में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब हमें इन दोनों को ही प्रायोरिटी देना पड़ेगा. इसको भूल जाइए, इसको तब लिखना नहीं है. तो क्या लिखना है? तब हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है? आइन को देना है पहले, क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड है. उसके बाद जाके हमें इनके पोजिशन लिखना है और इनका नाम लिखना है. Then last we have to write down the functional group, that which functional group we have. So we keep it as a reserve one. So this is the formula. ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कुछ ऐसा मतलब नॉर्मल बुक जैसा है नहीं, बुकिश लैंग्वेज में नहीं है, मेरी लैंग्वेज है जिसमें सब बच्चे को समझ में आए. सबसे पहले हमें ब्रांचिंग का नाम लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन लिखना है, उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड लिखना है, देन फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है. सब प्लस प्लस करते जाएंगे एंड द एंड इक्वल टू सबको जोड़ देंगे. जोड़ने का भी एक ट्रिक है, वो हम बताएंगे लास्ट में. अब क्या है? अब देखो, अगर प्रीफिक्स जो है वो एक से ज्यादा है और प्रीफिक्स ब्रांचिंग जो है वो एक से ज्यादा है, वी हैव लॉट ऑफ ब्रांच, 2 3 4 5 और 1 2 ब्रांचेस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका पोजीशन लिखेंगे. दैट इज द बेसिक रूल. Then we have to write down that which position of the long chain this branch is connected with. अगर वो ब्रांचिंग कार्बन के फर्स्ट चेन से है, थर्ड चेन से है, आई मीन थर्ड कार्बन से है, सेकंड कार्बन से है, ऐसे कनेक्टेड है, तो एक से ज्यादा हुआ तो उसका पोजीशन लिखना है हमें पहले. देन उसका जो नेम है, वो लिखना है. तो पहले सबसे पहले हम उसका पोजीशन लिखेंगे और नेम लिखेंगे. वो बॉन्ड में भी अगर मेरे पास एक से ज्यादा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है पर 2-3 जगह में है, डबल बॉन्ड 2 जगह, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड और 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ है, तब भी जाके सबसे पहले हमें पोजीशन लिखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ है. एंड उसके बाद जाके लिखना पड़ेगा टाइप ऑफ बॉन्ड का जो नाम है, कि इन इन आइन जो भी नाम है उसको लिखना पड़ेगा. तो दैट इज द बेसिक थिंग. अब नेम और पोजीशन को इधर उधर नहीं लिख सकते. कुछ कुछ केस में अगर इन है तो पोजीशन को पहले लिख सकते हैं. रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले पोजीशन और उसके बाद नाम लिखा जाए. ऐसे प्रैक्टिस करो, जब समझ में आ जाएगा तो अपने आप जो पोजीशन पहले वाला नाम लिखा जाता है वो भी समझ में आ जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है कि हाँ सच में ऐसा कुछ मतलब समझ में आया, अगर आपको लगता है कि हम समझ पा रहे हैं, तो जरूर लाइक कीजिएगा और टू सब्सक्राइब माय चैनल और फॉलो जरूर करना. अगर कोई इंस्टाग्राम से देख रहा है तो, फेसबुक से देख रहा है तो. तब के लिए stay happy, stay learning, and bye bye.